मेरे बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज़ के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य बेलपत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहाँ यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव, एक बार बोलो कौन सा महादेव? हरीश्वर महादेव, जिसका स्वयं पार्थिव शिवलिंग भगवान शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु का, भगवान और एक और स्मरण करें, किसके लिए करा था भगवान शंकर ने? लक्ष्मी को वापस पाने, लक्ष्मी को वापस प्राप्त करें, लक्ष्मी जी को पाने। तो मेरा निवेदन है प्रयागवासियों से और जितने शुभ भक्त कथा को स्मरण कर रहे हैं उनसे, कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत दुख का समय चल रहा है और बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरा निवेदन है 5 बेलपत्र, समझेंगे, ये शिवलिंग जलाधारी और यहाँ जल बहने का स्थान, 5 बेलपत्र 5 स्थान, पहला अशोक सुंदरी, दूसरा माँ पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहाँ नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर उस वृक्ष के नीचे, ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए, और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूट कर भी चली जाती है तो वो वापिस प्राप्त होती ही है। हरीश्वर भगवान हरीश्वर महादेव का स्मरण हमारे लिए लाभदायक है। हरीश्वर और कभी कभी भूल से भी हम तो कई बार आप लोगों से, आप लोग जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अपन लोग बोलते हैं तो कितनी बार बोलते हैं? 5 बार उसका स्मरण करते हैं। आप कभी भूलवश भी, मान लो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तकलीफें चल रही हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपें, आप पंचाक्षर मंत्र जपें, नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, आप महामृत्युंजय मंत्र जपें, मना नहीं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कुछ भी, पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत उलझनों में फंसी पड़ी हूँ, बहुत तकलीफ, तो हरीश्वर महादेव का स्मरण कर सकते थे। 2 क्षण नमस्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण करें, हरीश्वर महादेव का स्मरण, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, शिवलिंग का प्राकट्य, शंकर भगवान की उपस्थिति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा इस असुर का मुझे संहार करना है, ये श्रीरामा जो असुर है इसका संहार, ठीक है। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र किसका था? मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण को दे दिया, ये ले जाओ और संहार कर दो श्रीरामा का। उसने पर स्त्री पर निगाह दी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान की भस्म, शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ दुर्वा, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ चंदन, शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शंकर वो कैंसर वाली दीदी ने भी आई थी, करी थी, 1 महीना डॉक्टर ने दिया था। उल्टी में भी जब उल्टी करती थी तो शरीर में से हाँकड़ियां, मांस के टुकड़े बाहर निकलते थे, ऐसा कैंसर हो गया। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, जब शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आचमन करना प्रारंभ करा नली के माध्यम से 2-2 बूंद, डॉक्टर भी पूछ रहे कि ये क्या दे रहे हो? कहा ये शंकर का जल शिव पे चढ़ा है। क्या प्रदान कर रहे हो? शंकर का चढ़ा हुआ जल। उसने पत्र में लिखा कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये महिला 1.5 साल से, जिसका 1.5 महीना 2 महीना मात्र था और वो 1.5 साल आज जीवित और खुद अब जल चढ़ाती और खुद पीती। जाया करो शिव मंदिर, बहुत कौन जाता है शंकर के मंदिर? रात उठाओ तो जरा, सब जाते हो? रखो बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। शंकर के दरवाजे जाते हो, शिव द्वारे जाते रहो, शिव की चौखट तक जाते रहो, जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से सुदर्शन चक्र लेकर भगवान विष्णु, भगवान नारायण श्रीरामा का वध करने के लिए दौड़ पड़े।